दूर दृष्टि खराब है कि नजदीक दृष्टि खराब है? निकट दृष्टि खराब है कि दूर दृष्टि खराब है कि दोनों ठीक है? अरे दोनों ठीक है। हाँ हाँ, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। दोनों ठीक है तो हट के बैठिए थे। हम लोग आज पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक को नेचुरल, संसाधन को रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, उसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है? जल प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में? जल प्रदूषण को, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन। जानते हैं जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण का क्या बचाव है, और जल प्रदूषण के कारण क्या क्या अभी वर्तमान में हो रहा है। जल ही क्या कहलाता है? जीवन। जल ही जीवन है। जल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमारा प्रश्न होता है जल प्रदूषण किसे कहा जाता है? जल प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से, प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित, मानव के द्वारा। प्राकृतिक के द्वारा तो होबे करेगा, ठीक है, और मानवों को द्वारा जल का गुणवत्ता में गिरावट हो रहा है। जल में क्या गया? गुणवत्ता में गिरावट हो रहा है, जिसके कारण सब लोग क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब प्राकृतिक के द्वारा और मानव जनित के द्वारा जल की गुणवत्ता में क्या हो रहा है? आजकल गिरावट हो रहा है। तो आजकल देखता होगा कि आरओ वाटर लगा रहता है। पहले के जमाना में ये सब कुछ नहीं था। आदमी सब कुआं से पानी पीता था, नदी से पानी पीता था, तालाब से पानी पीता था। लेकिन अब कोई कहेगा जाओ कुआं के पानी पी लो, पिएगा? कुएं के पानी से नहाता था, सब कुछ करता था। अब लगाता अपना अपना घर में आरओ वाटर, एकदम शुद्ध पानी। यह सब कहला मशीन नया नया अभी टेक्निकल आ गया व्यवस्था, क्योंकि पानी के गुणवत्ता में क्या हो गया? गिरावट आ रहा है। क्या हो रहा है? गिरावट आ रहा है। पहले गुणवत्ता में गिरावट नहीं था, ठीक है। तो वही क्या कहता है? गिरावट को जल प्रदूषण कहा जाता है। भारत में उपलब्ध कुल जल का 70%, 70% जल प्रदूषित हो चुका है। मतलब कहने का मतलब 100 भाग में 70 भाग जल खराब हो गया। 30% भाग जल का यूज हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब 1 लीटर पानी में हम लोग, मतलब 1 लीटर पानी है उसमें से 70% भाग वो खराब हो गया। समझ गई? 30% भाग हम लोग पी रहे हैं, मतलब आधा से अधिक खराब हो गया। आधा से अधिक मतलब 1 रुपया में ₹1.25 खराब हो चुका हुआ है। लगभग में लेते हैं 1 रुपया में ₹1.25 खराब। ₹1.25 समझ रही है? 1 रुपया में ₹1.25 समझती है? 8 ना समझती है? अरे 5 रुपया समझ रहा है? 5 रुपया में 3 रुपया खराब हो चुका, 2 रुपया बचा हुआ। मतलब 5 लीटर पानी में 3 लीटर पानी खराब हो चुका हुआ है, 2 लीटर पानी बचा हुआ है। तो वही है भारत में उपलब्ध कुल जल का, जितना जल है भारत में, ठीक है, जा पूरे भारत एक देश हो गया ना, तो पूरे जल में से, पूरे जल मान लेते भारत का पूरा जल कितना होगा? 100% होगा। कितना प्रतिशत? उसमें 70% जल खराब है, ठीक है। वह जल प्रदूषित हो चुका हुआ है, ठीक है। तो बच गया कितना? 30%। 30% ही जल पूरे भारत के आदमी पी पा रहा है। वो दिन पर दिन कमते जा रहा है। वो दिन पर दिन क्या हो रहा है? कमते जा रहा है। अब है जल प्रदूषण के कारण लिखे। जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। अब जल प्रदूषण काहे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर जान जाएंगे तो हम प्रदूषित नहीं करेंगे। अब मान लीजिए इससे पहले हम नहीं जानते थे तो हम जल को प्रदूषण करते थे। हम लोग भी कचरा कुचरी फेंक देते जल में,
जैसे पूजा पाठ के सामान होता था, ए जाओ नदी में भसका दिए, कहता था ना मम्मी फेंकिए ये, जो वहां पोखरी फेंकिए न सीता कुंड में फेंकिए, चाहे कोई फेंक दिए, या घर उड़ में बहारते हैं बगल में नाला वही में जाकर फेंक देते हैं, यही ना करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। वो कचरा को क्या करना है, एक सही स्थान पर रखना, जहाँ कूड़ेदान हो, यहाँ जहाँ मिट्टी खाली जगह हो वहां पर फेंक देना चाहिए। नदी तालाब पोखर समय नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या हो गया, जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। जैसे पानी रहेगा, मान लीजिए 1 लीटर पानी है अभी आपको पीने के लिए, और उसमें हम इनमें से 1 बूंद इंके डाल देते हैं, तो क्या वो पीजिएगा? है नहीं ना पीजिएगा। जैसन पानी था वो पानी में क्या आ गया, गिरावट आएगा। चाहे कहेगा वो पानी से नहाइएगा, तो नहाइएगा? नहीं नहाइएगा। लेकिन मजबूरी के कारण, जैसे भी छठ वर्तमान में गुजरा, ऐसे कोई कहो जाके किसी को सीता कुंड में नहा लो, अच्छा अच्छा परिवार को, तो नहीं नहाएगा। चाहे कहेगा कि हाँ चाहिए, सीता कुंड तो दूर की बात है, यहाँ पर एक गौशाला के आगे आपको वो पोखरी देखेगा, जानकी स्थान में जाता है ना, और गौशाला से वो पोखरी है ना, पूरा नल्ला का पानी उसमें आता है। लखनदेई पुल देख रहा है, लखनदेई पुल में पूरा सीतामढ़ी का पानी उसमें गिरता है, गंदा गंदा पानी सब। तैयो छठ के दिन आदमी क्या किया, मजबूरी के कारण उसमें नहा। यही नहीं, दिल्ली में चल जाइए, यमुना नदी, दिल्ली में, दिल्ली के निकट कौन सा नदी है, यमुना नदी। कभी कभी आपको समाचार सुनने को मिलता होगा कि यमुना नदी के पानी में खराबी आ गया, तैयो आदमी सब उसमें नहाया। काहे कि उस समय उसकी मजबूरी था। ऐसे कहो अंदीना में नहाने के लिए, तो कोई ना नहाएगा वहां पर। ठीक है, जहां चिकन साफ सुथरा पानी होगा वहीं पर कहीं होगा तो नहा लेगा, तो नहीं नहाएगा। और जहाँ कचरा होगा, देख रहा है कोई कचरा सुबह में देखना, अगर कहीं पर नदी तालाब में जा रहा है तो देखना जहाँ कचरा लगा हुआ है वहां आदमी नहा रहा है कि नहीं, तो कोई कीमत पर ना नहाएगा। और जहाँ तंगा साफ सुथरा होगा वहां पर नहाता है। तो वही है कि हम लोग को भी आज से हम लोग यह सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी जो कचरा उचरा होता है, अगर फोटो वोटो पूजा पाठ होता है लक्ष्मी गणेश जी के, उस समय तो ज्यादा करके आपको दिवाली के समय, धनतेरस के समय पुराने लक्ष्मी जी को, या घर में जो पूजा पाठ होता है तो केला का पेपर ऊपर पत्ता सब बच उच जाता है, कहता जाओ नदी में भसका देना, तो उसको नदी में नहीं डालना है, वहां पर एक साफ जगह में डाल देना है। ये भी नहीं कि खराब जगह में फेंक फाक के आना है, एक साफ जगह में देकर उसको वहां पर रख देना है। पोखरी में फेंकिएगा, नदी में फेंकिएगा तो वहां का पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा तो वह पोखरी का पानी एक दिन आप ही यूज करते हैं। ठीक है, काहे कब यूज करते हैं, जब आपका छठ होता है, पर्व होता है, त्योहार होता है, तो उसमें क्या जाते हैं आप लोग, कपड़ा उपड़ा धो धा करते हैं, या छठे मान लेते हैं, नहाते तो है ना वहां पर, आपकी मम्मी नहाती है, पापा नहाती है, पापा नहाते हैं, तो ये सब नहा रहे हैं, तो सबकी बचाव हमको खुद करना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जल का प्रदूषण कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, खेती बाड़ी। कृषि मतलब क्या हुआ, खेती बाड़ी। अब जिसके पास जमीन है वो ज्यादा समझता हुआ इस चीज को। कृषि क्षेत्र मतलब खेती बाड़ी। कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग से होता है। जल का प्रदूषण क्या होता है, कृषि क्षेत्र में जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें क्या रासायनिक उर्वरक डालते हैं, नया नया, जैसे फल फूल पकाने के लिए नया नया केमिकल लेते हैं, और जाके खेत वाला पानी रहता है छीट देते हैं, तो वो भी पानी क्या हो गया, वो भी पानी तो धरती में जा रहा है ना, तो वो भी पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। केमिकल हम यूज करते हैं, कीटनाशक दवाई यूज करते हैं कि कीड़ा उड़ा हमको पेड़ पर न पड़े, ये सब यूज होता है ना, खेत उत में देखता होगा खाद उद छिटता उठता रहता है, तो वह सब रासायनिक उर्वरक है। जिससे कारण क्या होता है, वहां के उसमें जितना पानी रहता है उस खेत में, जैसे अभी खेत सब में पानी लगा हुआ है और उसमें सबको अभी धान कटनी चल रहा है, काट लेने के बाद उसमें क्या करेगा, पानी पे फिर वही पानी में रोपेगा, उसमें दवा हुआ छिड़ेगा, तो क्या होगा, पानी प्रदूषित हो जाएगा। क्या हो गया पानी, और वो पानी जमीन में जाएगा, जमीन में पानी जाता है तो क्या होता है, रिसाव होता है, पढ़े थे ना,
पानी क्या होता है, रिसाइकल के द्वारा ही हम लोग को पानी हमारे पास पहुंचता है। रिसाइकल अगर धरती में नहीं होगा पानी का तो पानी हमारे पास नहीं पहुंचेगा। ये नहीं समझिएगा कि हमारे घर में सब पानी सीधे आ रहा है, नहीं। पूरे भारत में जितना भी पृथ्वी है सब तरफ पानी का रिसाव होता है, रिसाइकल होता है, एक दूसरे से एक दूसरे रिसाइकिल होते 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 सबके द्वारे द्वारे पानी पहुंचता। समझ गया। कभी कभी रिसाइकिल कम जाता है तो किसी के घर पानी आता रहता है, किसी घर पानी नहीं आता रहता। ऐसे हुआ था इसे कुछ दिन पहले, किसी घर पानी आ रहा था, किसी घर पानी नहीं आ रहा था। तो काहे कि वहां पर रिसाइकल नहीं हो रहा है, जहां पर हो रहा है वहां पर पानी अभी भी आ रहा है। दूसरा है नगरीय क्षेत्रों। नगरीय क्षेत्रों किसको कहते हैं? जैसे नगरीय क्षेत्र किसको कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र किसको कहते हैं? तो गांव वाले, जहाँ गांव होता है उसे ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ शहर होता है वहाँ नगरीय क्षेत्र बोलते हैं। बतलाइए सीतामढ़ी क्या है, नगरीय क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र हो गया? नगरीय क्षेत्र हो गया। पुनौरा भी क्या हो गया, नगरीय क्षेत्र हो गया। यही चल जाइएगा मारर, भोरा, तो यह सब क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया। वहाँ गांव अभी भी है, ठीक है। तो गांव को हम लोग पहले पुनौरा भी गांव था, अब नगर बन गया है ना। तो नगर बन गया तो क्या हो गया, नगरीय क्षेत्र। अगर गांव रहता तो यह क्या होता, ग्रामीण क्षेत्र। तो क्या कर रहा है, नगरीय क्षेत्र में सीवेज भारी मात्रा में कूड़ा कचरा, नगरों में अवस्थित कारखानों के गंदे जल की नलिया से जल का प्रदूषण होता है। प्रदूषण जल के सेवन से हैजा, पीलिया, टाइफाइड और बहुत सारा बीमारी रोग होता है, ठीक है। अब नगर हो गया तो नगर का पानी निकलने का एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए। नगर निगम अधिकारी एक समुचित व्यवस्था करे। अगर नहीं व्यवस्था करता है तो देखिए हो गया कि कुछ दिन पहले, अभी भी आपको गौशाला से तक आगे जाइएगा तो इधरों पानी उधरों पानी था ना, इतने इतने पानी था। तो वहां का क्या किया आदमी सब, मत घर उठा उठा के घेर घेर लिया, काला घेर घर कर लिया, क्योंकि पानी जाएगा उसके घर में तो बीमारी पैदा करने लगेगा। ऐसे भी है वहां पर, तो वहां के कई आदमी के पास बीमारी हो गया होगा। तो जहां पानी की जमाव होता है नदी नाला का, उसको बीमारी होना तय है। तो उस पानी को एक व्यवस्था होना चाहिए नगर निगम के द्वारा, समुचित व्यवस्था कि हाँ पानी को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, नगर से दूर, नगर से क्या दूर, कि नगर में भी प्रदूषण नहीं फैले। अगर नगर के नजदीके कर देगा तो उसका बीमारी क्या होगा, पूरा नगर में नहीं फैल जाएगा। तो नगर से दूर रहता है। तीसरा क्या है, विभिन्न कारखानों से निकलने वाले रासायनिक प्रदूषण। कारखाना समझते हैं ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, ठीक है। आपके यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट्री कौन है, चीनी मिल। कौन देखे हुए हैं कि खाली गीत गा रहे हैं रेगा चीनी में, देखे? अच्छा, आप लोग के एक दिन ले चलेंगे, आए ना दीजिए ऊका सीजन, रेगा चीनी मिल है आप लोग, ठीक है। ट्रक का ट्रक लगा रहता है, ठीक है। जिसका उधर घर होगा वो बरगिनिया वाली जानती होगी, हाँ, रीगा चीनी मिल है, ठीक है। बहुत बड़का बड़ा ट्रक लगा रहता है, 10 गो 12 गो लाइन रहता है, बहुत बड़ा कारखाना है, और हजारों आदमी काम करता रहता है। तो वहां से भी क्या निकलता है, प्रदूषण निकलता है। यहाँ आपके बगल में क्या था, कौन ऐसा कारखाना था, तो चिमनी था। चिमनी है, ये तो देखे थे। तो चिमनी से भी प्रदूषण निकल रहा है, चिमनी से भी क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो क्या कर रहा है, विभिन्न कारखाने से निकलने वाली रासायनिक प्रदूषण तथा कई प्रकार के धात्विक पदार्थ, शीशा, शीशा का संकेत क्या होता है, पीबी, और मरकरी, मरकरी को ही हम लोग पारा बोलते हैं। मरकरी को क्या बोलते हैं, संकेत क्या होता है, एच जी। एच जी नदियों, झीलों एवं तटीय सागरों के जल को प्रदूषित करता है। शीशा जो होता है ना, जो निकलता है शीशा जल के प्रदूषण के द्वारा, तो वो हमारे सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को, हमारा शरीर तंत्रिका तंत्र का संरचना बनाया था, हाँ, जीव विज्ञान में। तो चिपकाया होगा, नहीं है चिपका हुआ। तंत्रिका तंत्र का एक संरचना होता है और वो हमको सीधे करेगा, प्रभावित करता है।
किसके, यह भी किसके कारण, जल प्रदूषण के ही कारण। तो कारखाना को भी समझना चाहिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो वहां भी एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए। बहुत बहुत कारखाना ऐसा यूज करता है अपना, ठीक है, जो भी सरकारी कारखाना होता है वो यह चीज का काम करता है। गांव घर में खोल देता है, गांव घर में कौन कारखाना खोल देता है, मील, हम मारता है धुमका धुमका के हवा में से, उसको जाओ कहने, एक तो वो आवाज करता जाता रहता है, बगल में अगर खोल दिया आपके बगल में तो रात भर सोने नहीं देगा वो। आ जाइए उसको कहने तो कुछ बोलबे करेगा उल्टा पुल्टा, ऊपर से धुआं मारेगा ऊपर से, ये नहीं कि धुआं को ऊपर निकाले तो मुंह पर तेरे घर के आगे निकाल देगा। तो वो सब भी, तो वहां अगर ऐसे निकाल उकाल रहा है तो उसको विरोध करना है कि अब चलाते अच्छी बात है, धुआं इधर नहीं आना चाहिए, धुआं ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो इससे हमको बहुत सारा बीमारी हो सकता है हमारे परिवार को। तो उसको समझाइएगा, प्यार से मानेगा मानेगा, न तो क्या करेंगे, प्रशासन का सहारा लेंगे, पुलिस का, न तो गांव में जो भी गण्यमान व्यक्ति होगा, गणमान्य व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखो पंचायती उंचायती करता हो, उस आदमी सबको पकड़ेंगे, आपका कहेंगे देखो एक न समझावे छी समझे छी ना, बाद में हमारे साथ झगड़ा उगड़ा हो जाते तू हमारा ना कहे हो चाचा हो हमारा भैया, ऐसे उसको समझाना है। चौथा, समुद्र में खनिज तेल उत्पादक से खुदाई एवं अन्य विभिन्न दुर्घटनाओं से जल के तेल का फैलाव बढ़ता जा रहा है तथा समुद्र का जल भी प्रदूषित हो रहा है। समुद्र का भी जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। समुद्र का भी जल क्या हो रहा है, प्रदूषित। समुद्र तो तुम लोग देखती ही नहीं होगी, फिल्म में देखी होगी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ फिल्म दिखा रहे हैं, दांत निकल रहा है फिल्म के नाम पर, यहाँ नहीं देख रहा है कि राजेश खन्ना पढ़ा रहा है। यहाँ देखिए आणविक, आणविक एवं नाभिकीय, आणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर रहा है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भी क्या हो रहा है, जल को क्या कर रहा है, तो जल के प्रदूषण के ही बहुत सारा यह कारण था। इस सब कारण का अगर हम बचाव कर लेंगे तो जल प्रदूषण होगा, नहीं होगा। इसके लिए आप नहीं समझिए, आप अगर समझिएगा तब ना दूसरे को समझाइएगा। आप खुद नहीं समझिएगा, जो कहावत है कि हम खुद सुधरबे न करे हम अपना भाई के मारे चिरे कटफुटवारे करे करा में, तू खुद सुधर लिए न तो हम अपना भाई के ना सुधार ले। तो पहले हम खुद सुधरेंगे तो हमारे भाई देखकर खुद वो अपने आप सुधर जाएगा। हम खुद बिगड़ल रहेंगे तो हमारे भाइयों तो हमसे ज्यादा बिगड़ल निकलेगा। समझ गए ना। हम अगर लड़की है, हमारी छोटी बहन है, अगर हम बिगड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा, एकदम निश्चित है। शायद ने कहीं कहीं होता है अपवाद में कोई सुधरियो जाता है, लेकिन आगे के सीख ही हम लोग दूसरे को सीखते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखे। जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय, कैसे हम लोग जल को प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला है जल प्रदूषण के निम्नलिखित उपाय है। पहला है हर व्यक्ति को घरों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित स्थानों पर फेंकना चाहिए। जहां मन है तहां फेंकना नहीं चाहिए, एक जगह बना होगा। खास करके पानी में तो फेंकना ही नहीं चाहिए, जो भी कचरा उचरा निकल रहा है से। समझ रहे हैं ना, आज समझा रहे हैं, कहियो धोखाधड़ी से देख लिए फेंकते हुए तो वही में जाके हम आपको को फेंक देंगे। हाँ, तो याद रखिएगा कि हमको कहाँ फेंकना है, निर्धारित समय, निर्धारित स्थान, जगह जहां खाली होगा वहां पर। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को बिना शोषित किए नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। और कारखाना वाला भी अपना गंदा जल को नदी तालाब में गिरा रहा है, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां विरोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको विरोध कर सकते हैं। तीसरा क्या है, सरकार को जल प्रदूषण के लिए नियंत्रण से संबंधित उपयोगी एवं कारगर नियम कानून बनाना चाहिए। सरकार का भी इसमें सहयोग होना चाहिए कि हाँ, जो भी जल को प्रदूषण कर रहा है उसके लिए एक नियम कानून
कि ज्यादा तुम बर्बाद करेगा, जल को खराब करेगा, तुमको जेल में डाल देंगे और खिचड़ी खिया खिया के मारेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा हो तो करना चाहिए। तो सरकार नियम कुछ निकाला हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े स्तर पर अगर कहीं बर्बाद हो रहा है जल तो सरकार पकड़ेगा तो तुमको ले जाएगा जेल। चौथा है, इस समस्या से बचने के लिए आम लोगों जल प्रदूषण एवं दुष्प्रभावों के अवगत कराना चाहिए। मतलब अगर हम पढ़ लिख लिए, जल के प्रदूषण के बारे में जान उन लिए, तो हम लोग भी दूसरे को क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे आप लोग को अभी धमकी क्या दी है कि देख ले लियो कोई फेंकते हुए कचरा नदी तालाब में फेंकते हुए, तो क्या किए, हम तुमको बोले है ना कि तुमको भी उसमें फेंक देंगे। इससे क्या हुआ, हम तुम लोग को अवगत करा दिए कि डर के मारे तुम लोग का फेंकेगा नहीं। तो अगर पापा मम्मी अगर कोई अगल बगल के आस पड़ोस फेंक रहा है तो तुम कह दो, उसको धमका दो, अगर देख ले लियो ए लड़किया तोरा, तो तोरो ही में फेंक दो झोटा लेके। तो यही उसको क्या हो गया, धमकी हो गया। प्यार से समझ जाएगा तो ठीक है, ना तू फेंकबे, हम जाए पुलिसवा के बुलावे, तो अपने डरे फेंकबे नहीं करेगा। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्या चीज, मिट्टी के बारे में। ठीक है, सोयल, मिट्टी हमारी खुशबू है। मिट्टी से क्या निकलता है, खुशबू निकलता है कि नहीं। सब मुल्तानी मिट्टी कलर लगावे, अच्छा मुल्तानी मिट्टी लगाती है, हम तो लगाते हैं।